और राजस्थान में भी कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है। आज 365 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। कोटा से सबसे ज्यादा 108 मामले आज देखने को मिले। अजमेर से 50, अलवर से 48, राजधानी जयपुर से 42, बीकानेर से भी 42 मामले, टोंक से 5, बारां से 4, झुंझुनू से 6, हनुमानगढ़ से 2 मामले, सवाई माधोपुर से 4, बांसवाड़ा से 5 और झालावाड़ जिले से 9 नए कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। अब भीलवाड़ा में अगर बात करें तो 21 मरीज यहां से भी सामने आए। डूंगरपुर से 2, दौसा जिले से 2 और चित्तौड़गढ़ से 15। राजस्थान में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 40,145। प्रदेश में कोरोना से बता दें आपको कि आज 9 मरीजों की मौत भी हुई है और मरने वालों की कुल संख्या हो गई है 663। फिलहाल राहत की बात इन सभी के बीच में ये है कि मात्र 11,097 एक्टिव केसेस इस 40,000 के बड़े आंकड़े में से फिलहाल प्रदेश में बचे हुए हैं। और कोरोना के संबंध में अगर फिलहाल प्रदेश के हालातों की अगर बात करें मोटे तौर पर, तो यहाँ पर इस चीज को इनकार नहीं किया जा सकता और इससे डिनाई नहीं किया जा सकता कि प्रदेश में कोरोना के हालत थोड़े खराब हो रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है दूसरे प्रदेशों की तुलना में। तो यहाँ पर ज्यादा केसेस आना लाजमी है। कुछ हद तक केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग की सुविधा बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो संक्रमण है वो भी फैल रहा है। नए नए हॉटस्पॉट्स यहाँ पर बनकर सामने आ रहे हैं। अलवर की बात करें, अजमेर की बात करें या कोटा की बात करें, आज की बात करें तो कोटा से 108 नए मामले सामने आए, जो कि चिंता का विषय कहीं ना कहीं जरूर है। अजमेर से 50 मामले, बीकानेर से 42, राजधानी जयपुर से भी 42 मामले आज सामने आए। तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो एक तरीके से गंभीर है और चिंता का विषय जरूर है। और प्रदेश की सरकार की अगर बात करें तो चिकित्सा महकमा शुरुआती दिनों से ही काफी ज्यादा मुस्तैद भी बना हुआ है और आने वाला त्योहार का सीजन है। 15 अगस्त तक की अगर बात करें तो 15 दिन के इस अंतराल में 3 बड़े त्योहार फिलहाल पड़ रहे हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का ये त्योहार हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जन्माष्टमी का पर्व है और स्वतंत्रता दिवस का पर्व है। 3 पर्व है और 15 दिन का समय। तो किस प्रकार से व्यवस्था यहाँ की जाएगी, लोग अपने घरों में ही रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन त्योहारों को मना पाए और साथ ही में किसी प्रकार की व्यवस्था को भी यहाँ पर हलचल ना पैदा हो, तो उसके लिए सरकार यहाँ पर दिन रात कार्य भी कर रही है। टेस्टिंग की सुविधा यहाँ पर बहुत ज्यादा है और अच्छी खबर ये है कि प्रदेश में अब प्लाज्मा बैंक भी शुरू हो गया है। तो उन सभी लोगों से निवेदन एवं टीवी भी अपने चैनल के माध्यम से करता है जो कि इस बीमारी से रिकवर हो चुके हैं, अपना प्लाज्मा डोनेट करें। उससे किसी प्रकार की कमजोरी नहीं है, लेकिन फिलहाल चूंकि कोरोना की वैक्सीन कोई कारगर अभी तक सामने नहीं आई है, तो प्लाज्मा फिलहाल एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर देखा जा रहा है और लोगों को ठीक भी कर रहा है, क्योर भी कर रहा है। तो लोगों से ये अपील है कि आगे आकर अपना प्लाज्मा यहाँ डोनेट करें। जयपुर में प्लाज्मा बैंक यहाँ खुल चुका है और कहीं ना कहीं दूसरी जिंदगी को बचाने में अपना योगदान अवश्य करें। कोरोना को हराने के लिए प्रदेश सरकार, प्रदेश की जनता, राजस्थान की 8 करोड़ जनता पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और अभी तक की लड़ाई की अगर बात करें मार्च से लेकर के जुलाई तक की, तो काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस राजस्थान की रही है। पूरे देश में अगर बात करें तो लिस्टिंग के तौर पर राजस्थान काफी ऊपर है। और कोटा से एवं संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, 108 मामले कोटा से सामने आए, एक तरीके से विस्फोट यहां देखने को मिला। बीते दिनों अजमेर और अलवर से भी बहुत ज्यादा केसेस सामने आए, क्या कारण रहे? क्या कोटा अब नया हॉटस्पॉट बन रहा है? बिल्कुल जी। अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा में जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के बाद से ही हालात बिगड़ते जा रहे थे जी। जैसे लॉकडाउन 2 की शुरुआत हुई। लॉकडाउन 2 की शुरुआत में व्यापारों प्रतिष्ठानों को खोला गया, लोगों की आवाजाही बढ़ी। उस आवाजाही के कारण और लोगों में जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और जो नियम और गाइडलाइन की पालना नहीं करने को लेकर लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। जी। जिस तरह से अगर कोरोना के स्पोर्ट की बात करें तो कोटा कोरोना का हब बन चुका है और लगातार अगर बात करें तो दर्जनों ऐसी कॉलोनियां हैं जिनमें लगातार कोरोना का विस्फोट देखने को मिल रहा है। साथ में ऐसा कोई इलाका या ऐसा कोई क्षेत्र अब नहीं बचा है जो कोरोना के प्रकोप को झेल नहीं रहा हो। लगातार जिला प्रशासन गाइडलाइन बना रहा है, मगर गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही। जिला कलेक्टर ने एक निर्णय जरूर लिया है कि रविवार को लॉकडाउन लगाया जाएगा, मगर रविवार को लॉकडाउन लगाना काफी नहीं रहेगा। और कहीं ना कहीं एक निर्णय ये भी लिया गया है कि 8 बजे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद किया जाए। मगर ये दोनों ही एक ऐसे
निर्णय लिए गए हैं जिससे कहीं ना कहीं कोरोना की जो रोक को और जिसकी जो स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है उसको रोकने में नाकाफी रहेंगे। साथ में ही अगर कोरोना के पेशेंटों की बात करें तो कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। एक तरह से जैसे ये कहा जा सकता है कि कोरोना की जो चेन है वो कहीं ना कहीं कोटा में नहीं टूट पा रही है। लगातार एक मामला ऐसे भी आया था जो कोरोना पॉजिटिव मरीज था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद में वो उसका इलाज हुआ और वो नेगेटिव आ गया, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। 2 महीने बाद उसकी रिपोर्ट आती है और वो वापस पॉजिटिव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है। जैसी अगर इस पे कहीं ना कहीं लगाम नहीं लगी तो कोटा जो शिक्षा नगरी के रूप में पहचाना जाता है देश और प्रदेश में, कहीं ना कहीं व्यापार के साथ साथ लोगों की जान को भारी नुकसान हो सकता है। अगर हॉस्पिटलों की बात करें जैसी, तो हॉस्पिटल भी अब फुल होते जा रहे हैं। अगर न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा की बात करें तो जितने बेड वहां पर हैं वो सब बेड आज पूरी तरह से फुल है। तो कहीं ना कहीं अगर जो अब अधिक मरीज बढ़ते हैं तो उनको कहाँ शिफ्ट करा जाएगा, जिला प्रशासन के ये लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी और एक बहुत बड़ा तकलीफ का विषय है। जी जी राजेंद्र, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आने वाला जो सीजन है वो त्योहारों का सीजन है, तो लोग इन दिनों में बाहर निकलेंगे तो लोगों को कहीं ना कहीं समझना होगा कि छूट जो है वो लोगों को मिली है, क्योंकि अनलॉक 3 की गाइडलाइंस भी जारी हो गई है, नाइट कर्फ्यू भी एक तरीके से हट गया है। छूट हमें मिली है, कोरोना को नहीं मिली, वो तो अपने बदस्तूर तरीके से बढ़ता जा रहा है। लोगों को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। और प्रशासन और जनता के बीच में किस प्रकार का तालमेल है? क्या मीटिंग्स हो रही है व्यापारियों के बीच में, प्रशासन के बीच में? जी जी, ये सवाल यहाँ पर बहुत लाजमी है। दर्शकों को भी इस चीज को समझना चाहिए बिल्कुल कि कहीं ना कहीं इस चेन को तोड़ा जाए, मगर चेन जब टूटती है जेती जब लोग समझदार और जागरूक होकर काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो जागरूक है, मगर ऐसे भी लोग हैं जो आज भी कोरोना को मजाक समझ रहे हैं। लगातार पहले जिस तरह के हालात थे तो कोरोना का एक खौफ था कि लोग कुछ किसी तरह से बचाव कर रहे थे जब लॉकडाउन की स्थिति थी। मगर जैसे ही लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 और इन 3 जो लागू हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों में इसका भय भी खत्म होता जा रहा है। और लगातार जिस तरह से लोग ये भी बात करते हैं कि मृत्यु दर कम है, मगर लोगों को ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं सरकार अगर इतने बड़े निर्णय ले रही है और निर्णय के साथ में लोगों को जागरूक कर रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। आपका एक सवाल का जवाब भी देना चाहूंगा। लगातार जिला प्रशासन व्यापारियों से, आमजन से, समाजसेवी संगठनों से लगातार तालमेल बनाने की कोशिश कर रहा है। लगातार जो जिसे दिल्ली हो चाहे और प्रदेश हो जहां पर जो प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा देने के लिए बात की जा रही है, तो कोटा की समाजसेवी संगठन और जो अधिकारी वर्ग है वो भी सामने आ रहे हैं और वो उसको प्लाज्मा थेरेपी को और आगे से बढ़ाया जा रहा है। मगर प्लाज्मा में सबसे बड़ी बात यह है जैसी कि लगातार उन लोगों को देखना पड़ेगा जिनकी रिपोर्ट कोरोना से वो पॉजिटिव हुए थे। पॉजिटिव होने के बाद में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और नेगेटिव आने के बाद में वो डिस्चार्ज होकर घर चले गए। उन लोगों को मोटिवेट कर कर उनका जो प्लाज्मा थेरेपी के लिए तैयार करना, ये भी एक समाज सेवी संगठन और जितने भी लोग हैं जो प्लाज्मा थेरेपी के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती का विषय है। क्योंकि इस समय लोगों को मोटिवेट करना एक बड़ी समस्या का कारण है, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी एक कारगर उपाय है और लगातार इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे आ रहे हैं। मगर इन रिजल्टों के साथ जैसी एक चीज सबसे बड़ी बात यह है तो हर आम नागरिक को समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं प्लाज्मा का जो डोनेशन दिया जा रहा है और डोनेट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको करना चाहिए और उससे लोगों की जान और स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है। ये चीज समझनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं लोगों को सबसे अहम और सरल बात यह है कि कहीं ना कहीं कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ने में यदि कोटा के लोग जागरूक होते हैं और अच्छी तरह से अपने गाइडलाइन का पालन करते हैं तो तभी इस चीज को रोक पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। लगातार प्रदेश भर में कोरोना का जो संक्रमण है अगर बात करें तो वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि अगर दूसरे प्रदेशों की तुलना में राजस्थान की स्थिति को आंका जाए तो राजस्थान काफी बेहतर स्थान पर शुरुआत से ही है। और राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल शुरुआत के दिनों में जब कोरोना का संक्रमण शुरू ही हुआ था तो पूरे देश में और विश्व तक भी उसकी गूंज पहुंची थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको सराहा था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कहा जा सकता है और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी इस चीज के लिए पहले ही चेताया था, इसकी पहले ही घोषणा कर दी थी कि आने वाला जो समय है 2 से 3 महीनों का वो ज्यादा क्रूशियल और ज्यादा खतरनाक रहने वाला है कोरोना के संबंध में, चूंकि कोरोना की वैक्सीन अभी तक नहीं आ पाई है तो ज्यादा जानलेवा हो गया है। छोटे बच्चों से लेकर
बड़े जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए ज्यादा खतरा इसलिए बन जाता है क्योंकि बॉडी में इम्यूनिटी पावर की जो क्षमता होती है वो घट जाती है, तो बीमारियों को जल्दी पकड़ता है शरीर। और इस प्रकार की बहुत सारी जब आपके शरीर में ऑलरेडी बीमारियां होती है, डायबिटीज या फिर बीपी की बीमारी, तो कोरोना उस पर ज्यादा जल्दी इफेक्ट करता है। तो सभी से अभी बार बार A1 टीवी की ओर से यही अपील की जा रही है कि कोरोना की गाइडलाइंस अनलॉक की क्योंकि जारी हो चुकी है, उनका पालन करें, लेकिन एक रियायत के साथ में। और अलवर से एवं संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अलवर से फिलहाल क्या तस्वीर है चंद्रशेखर, कितने केसेस आज वहां से सामने आए और उन्हें जो संक्रमण की एक तरीके से हॉटस्पॉट बन रहा था अलवर, उसे किस प्रकार से रोकने की कोशिश? जी चंद्रशेखर। जी जयती, बताना चाहूंगा कि आज की जो रिपोर्ट आई है उसमें 48 केस नए कोरोना संक्रमण के आए हैं जी। और अलवर और भिवाड़ी कोरोना का स्पॉट बना हुआ है। लगातार जो केस की बढ़ोतरी है वो बढ़ती ही जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पर 14 दिन का जो शहर के जिला मुख्यालय का बड़ा थाना क्षेत्र है कोतवाली इलाका, उसमें लॉकडाउन किया हुआ है और यह लॉकडाउन आज से चालू हो चुका है और अगले 14 दिन तक रहेगा। इस 14 दिन के दौरान बैंकिंग की जो बंद नहीं होते हैं, लेकिन कोरोना के प्रभाव को देखते हुए वो भी बैंक भी बंद किए गए हैं। केवल इमरजेंसी सेवाएं, मेडिकल और पेट्रोल, उन्हीं को ही छूट दी गई है। जी जयती। चंद्रशेखर, अगर चिकित्सा व्यवस्था की बात करें वहां पर, तो टेस्टिंग की क्या प्रकार से सुविधा है, कितनी रैपिड टेस्टिंग की सुविधा है वहां पर? जी बिल्कुल, टेस्टिंग के लिहाज से जो यहाँ पर नई लैब है जो उसका संचालन शुरू हो चुका है, जिसके कारण प्रतिदिन जो टेस्टिंग की संख्या है वो बढ़ा दी गई है और करीब 10,000 सैंपलिंग डेली मेडिकल टीम की ओर से लिए जा रहे हैं। यही कारण है कि जो जांच रिपोर्ट है और जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसकी संख्या इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि जांच ज्यादा हो रही है और अलवर में ही उसकी जांच रिपोर्ट आ रही है। जी बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान से लगातार यहां पर केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 40,000 संख्या फिलहाल राजस्थान में अब तक हो चुकी है, 40,145। और राहत की बात इन सभी के बीच में यह है कि मात्र 11,000 से कुछ ही अधिक केसेस जो है वो फिलहाल एक्टिव केसेस प्रदेश में है। हालांकि प्रदेश में 663 लोगों की मौत हो गई, जो कि एक दुखद खबर है। 663 लोगों ने प्रदेश में कोरोना की इस बीमारी से, जो इस विश्व की महामारी है, पैंडेमिक है, उससे अपना दम तोड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की यही मंशा है और पूरे विश्व की फिलहाल यही मंशा है कि जन शांति फिर से पैदा हो पाए। जिस प्रकार का ये संकट पूरे मानव जगत पर आया है, उसे जल्दी से जल्दी उबर कर उससे लोग सामने आए और कहीं ना कहीं उस दिशा में लोग कार्य भी कर रहे हैं। फिलहाल राजस्थान की अगर मुख्य तौर पर बात करें तो राजस्थान में 11,000 से कुछ ही अधिक एक्टिव केसेस बचे हैं। 40,000 अभी तक केसेस सामने आ गए हैं और 663 मरीजों की मौत हो गई है, जो कि मरने वालों की अगर संख्या की बात करें तो दूसरे प्रदेशों की तुलना में वो भी बेहतर स्थिति में है। कुछ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा इसकी मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं और प्रदेश में जिस प्रकार का सियासी संग्राम फिलहाल चल रहा है उसके इतर कोरोना की अगर स्थितियों पर बात करें तो कोरोना की स्थितियों पर भी लगातार अपनी पैनी नजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनाए हुए हैं। सूबे के मुखिया लगातार इसे लीड भी कर रहे हैं। और भरतपुर के बयाना की अगर बात करें तो कोरोना का कहर वहां भी जारी है। आज 10 नए कोरोना के पॉजिटिव बयाना से सामने आए। बयाना के डिप्टी एसपी भी कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। पुलिस विभाग में इस दौरान हड़कंप इस बात से मच गया, इस खबर से मच गया और बयाना में कुल संख्या हो गई है पॉजिटिव मरीजों की 260। बयाना में कोरोना से अब तक 3 मरीजों ने अपनी जान भी गंवा दी है।